जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। यात्रा के लिए यह दिन अशुभ है और आज बुधवार भी है, तो श्री धूमाल को बताएं कि वो आज न जाएं फ्लाइट से घर। ऐसा श्री माताजी ने एक सहजयोगी को उन्हें बताने के लिए कहा, पर उन्होंने जब श्री माताजी की बात नहीं सुनी तो क्या हुआ उनके साथ। सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। यात्रा के लिए एक अशुभ दिन। यात्रा के लिए एक अशुभ दिन। लुइस गरीडो, अटर्नली इंस्पायरिंग रिकलेक्शंस ऑफ आवर डिवाइन मदर वॉल्यूम 1 1982 से साभार। दिसंबर 1983 में स्वर्गीय श्री धूमाल के साथ एक घटना हुई जिन्होंने भारत में सहज योग के शुरुआती दिनों में बड़ी संख्या में लोगों को आत्मसाक्षात्कार दिया। वह लंदन में श्री माताजी के दर्शन के लिए सरबिटन आश्रम आए। एक हफ्ते बाद, जिस दिन वे भारत वापस जाने वाले थे, उन्हें व्यक्तिगत रूप से श्री माताजी से विदा लेने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने मुझे श्री माताजी को सूचित करने के लिए कहा कि वह उस दिन वापस यात्रा कर रहे थे। मुझे उस सुबह मां को देखने का अवसर मिला और मैंने उन्हें बताया कि श्री धूमाल भारत वापस जाने वाले हैं। श्री माताजी ने मुझसे कहा कि उन्हें यात्रा न करने के लिए कहें, क्योंकि यह एक शुभ दिन नहीं था और बुधवार भी था। धूमाल ने दूसरे दिन यात्रा करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की और उसी दिन फ्लाइट लेने की कोशिश की। अगले दिन श्री माताजी स्वयं भारत यात्रा पर थीं। हमें पूरे समूह को उन्हें विदा करने के लिए हवाई अड्डे पर जाने के लिए आमंत्रित किया गया था। हवाई अड्डे पर पहुंचकर हम श्री धूमाल को अभी भी वहां देखकर हैरान रह गए। बहुत थके हुए लग रहे थे और फ्लाइट करने में असमर्थ थे। उनकी फ्लाइट पिछले दिन रद्द कर दी गई थी और उनके लिए वापस यात्रा करने के लिए कोई फ्लाइट उपलब्ध नहीं थी। यह क्रिसमस के करीब यात्रा का व्यस्त समय था। उन्होंने पिछला दिन हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा में बिताया था और रात हवाई अड्डे के लाउंज में एक बेंच पर बिताई थी। श्री माताजी को हवाई अड्डे पर आते देख वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वह उसी दिन यात्रा कर रही थीं। श्री धूमाल ने श्री माताजी से कहा कि यदि उन्होंने उनकी सलाह का पालन किया होता तो वे अपने आप को बहुत परेशानी से बचा सकते थे, और फिर भी उनके पास कोई फ्लाइट नहीं थी और उन्होंने बिना सफलता के पूरे दिन और रात पहले ही इंतजार कर लिया था। तब श्री माताजी ने हवाई अड्डे पर कुछ यात्रा संबंधी पूछताछ की और जिस विमान से वे यात्रा कर रही थी उसी विमान में उनके लिए जगह की व्यवस्था करने में सक्षम रहीं और इस प्रकार श्री धूमाल को उनकी दुर्दशा से बाहर निकाला। तब हमें याद आया कि श्री माताजी ने उन्हें यात्रा करने के लिए एक अशुभ दिन होने के कारण पिछले दिन यात्रा न करने की चेतावनी कितनी सही दी थी। जय श्री माताजी।